सीज फायर की मियाद खत्म हो चुकी है और ईरान ने सीज फायर को आगे बढ़ाने से इनकार भी कर दिया है। और ट्रंप कितने डरे हुए हैं स्क्रीन पर आप देखिए। ट्रंप ने अनकंडीशनल सीज फायर एक तरफा ऐलान कर दी है, मतलब अमेरिका की तरफ से सीज फायर जारी रहेगा और अमेरिका कोई शर्त भी नहीं रखेगा। बिल्कुल बिना शर्तों की सीज फायर अमेरिका ने लागू कर दी है। इसका मतलब ये कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा और ना ही इजराइल को करने देगा, उधर से ईरान चाहे कुछ भी करे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है सभी अरब देशों के लिए, क्योंकि ये ट्रंप का सीधा सीधा सरेंडर है ईरान के सामने और ईरान का दबदबा मानने वाली बात है। अमेरिका ने ये करके एक्सेप्ट कर लिया है कि ईरान अब अरब का सबसे ताकतवर और नंबर 1 देश बन चुका है। वहीं सीज फायर की मियाद खत्म होते ही इजराइल ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेबनान के अंदर हमले तेज कर दिए हैं, साथ ही चेतावनी भी दे दी है ईरान को कि सीज फायर अमेरिका ने ऐलान किया है, हमने नहीं। अगर हमारे ऊपर ईरान किसी भी प्रकार का अटैक करने की कोशिश करता है तो जवाब बहुत जबरदस्त देगा इजराइल। वहीं ईरान की तरफ से भी थ्रेट आने शुरू हो गए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ईरान के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने ये जारी किया है एक मैप जिसमें आप देख सकते हैं अंडर सी केबल्स। ये इंटरनेट केबल हैं जो दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाती हैं। आपके और मेरे घर में जो इंटरनेट पहुंच रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इन्हीं अंडर सी केबल्स के जरिए आती है और इन्हें काटने की धमकी दी है। ये भी कहा है कि ये दुनिया की नस है, अगर हमें परेशान किया गया और हमारा हुक्म नहीं माना गया तो हम अब इन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं ईरान के मिलिट्री प्रवक्ता ने क्या बयान दिया है खुद अपने स्क्रीन पर देखिए। एवरीवन मस्ट लीव यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी एंड कुवैत। जल्द से जल्द अगर आप यहां मौजूद हैं निकल जाइए, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है। क्योंकि इन देशों में है अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिका अगर इनका इस्तेमाल करते हुए हम पर हमला करेगा तो हम तुरंत इन सभी देशों पर अटैक करना शुरू कर देंगे, जैसा अब से 15 दिन पहले तक कर रहे थे। यानी कि सीज फायर खत्म होने के बाद आपको दो तरफ के खेमे दिख रहे हैं। एक अमेरिका जो कि हद से ज्यादा डिफेंसिव है, लिटरली सरेंडर कर रहा है ईरान के सामने, तो दूसरी तरफ ईरान का खेमा है जो हद से ज्यादा अग्रेसिव है और किसी भी पल युद्ध शुरू करने पर उतारू है। मतलब ईरान तो बहाना ढूंढ रहा है कि उसे कोई बहाना मिले, अमेरिका कोई ऐसी गलती कर दे जिससे कि उसे युद्ध शुरू करने का एक मौका मिल जाए। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ईरान को पता लग चुका है कि इस युद्ध में उसे हरा पाना अमेरिका के लिए, खास करके ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए, तो संभव नहीं है। और इसीलिए तो आप देखिए कि कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की दूसरी बातचीत होनी थी। यहां तक कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वॉशिंगटन से निकलने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर ईरानियों ने बात करने से इनकार कर दिया और वो राजधानी इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे, जिस वजह से दूसरा शिखर सम्मेलन हो ही नहीं पाया और बातचीत इस युद्ध को रोकने की वो भी नहीं हो पाई, ना ही सीज फायर को एक्सटेंड करने पर कोई सहमति बनी है। हालांकि फिलहाल अमेरिका की पहली प्रायोरिटी यह है कि किसी तरीके से जो अमेरिका ने ये एक तरफा सीज फायर लागू किया है इस पर ईरान को भी सहमत किया जाए, ताकि फिलहाल युद्ध का खतरा टले। क्योंकि अब सीज फायर खत्म होने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फिलहाल ईरान को पूरी छूट है किसी भी देश पर कोई भी हमला करने की, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट से वो बंधा हुआ नहीं है। यानी कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। यह भी संभावना है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, इस समय भी युद्ध शुरू हो जाए। यही कारण है कि पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन ऑल टाइम हाई चली गई है। कच्चे तेल के दाम $100 पर बैरल के फिर से पार चले गए हैं। वहीं दुनिया भर में ऑयल का संकट भी अब मंडरा रहा है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर्दे के सामने जो हो रहा है वो तो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है उसकी भी डीप एनालिसिस, वो भी आसान भाषा में और उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को तो शेयर करना ही है।